और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। शायद उनको भी उनके आत्मबोध में ये स्वीकार नहीं हो रहा होगा, लेकिन जिस पार्टी में वो है वो पार्टी ही पूरी भ्रम फैलाने वाली पार्टी है और उसके प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने अपनी बातों में कहा कि जब प्रवासी मजदूर यहां लौट रहे थे नंगे पांव तो उनको चप्पल पहनाने का काम किया, धूप में छाता देने का काम किया। झूठ बोलने का भी एक न्यूनतम स्तर होता है और एक अधिकतम स्तर होता है। अब ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि लोगों को हंसी आ जाए। आप सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, ये पूरे राज्य में चाहे किसी अखबार में निकल गया हो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने चप्पल पहनाया और छाता दिया हो। अरे आपके पार्टी के कारण, आपके नीतियों के कारण लोगों को पैदल चलना पड़ा, 16 लोगों को ट्रेन के पटरी पर जान देनी पड़ी। वो बात क्यों नहीं कहते? हजारों लोग रास्ते में मरे आपके बदइंतजामी के कारण, बिना सोचे समझे एक निर्णय के कारण। उस पर क्यों नहीं बोलते? अब तो ईश्वर भी डर जाएगा आपके झूठ से। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली में बैठकर बोलते हैं हम चलेमान हैं, हम वर्चुअल हैं। आप वर्चुअल हो सकते हैं लेकिन हम लोग एक्चुअल हैं। उन्होंने कहा 20 लाख करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज है, हमने तो परसों ही पूछा था, सवाल पूछा था, 116 दिन के बाद 20 लाख करोड़ रुपए कहां गए? क्यों नहीं एक वेंटिलेटर यहां पर आया? उसका तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आज हिसाब जरूर आया। उन्होंने राज्य सरकार को बड़ा खड़ा खड़ा सुनाने का काम किया। नक्सलवाद पर, लॉ एंड ऑर्डर पर। नड्डा जी, आप दिल्ली में रहते हैं, यथार्थ में जीना सीखिए। आप ही की सरकार थी रघुवर राज की, जब दो कोर्ट में, हजारीबाग और जमशेदपुर में, अपराधियों ने दुस्साहस कर वहां पर हत्या करने का काम किया था। मुख्यमंत्री के आवास के मुख्य द्वार पर हत्याएं होती थी। भूल गए हैं क्या आप? स्वच्छता अभियान के बारे में आपने कहा, ओडीएफ के बारे में आप लोग कहते हैं। ऐसे सैकड़ों मामले आए हैं रघुवर राज के 5 साल में, जब सुबह सुबह महिलाओं के साथ शौच के समय जाते हुए बलात्कार हुआ, और वो कहीं दूर दराज में नहीं, इसी अरगोड़ा चौक में हुआ जिसके बाद आपका कार्यालय। ये सब बातें आपको याद रखनी चाहिए थी। आप बोले कि हम जानते हैं कि विकास तभी होगा जब नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 23 नवंबर 2019 को आपने इस बात को कहा था कि इस रात से नक्सलवाद समाप्त हो गया। सभी अखबारों ने हेडलाइन छापा था, मुझे याद है। उसी दिन लातेहार में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। इस बात को भी आप मत भूलिएगा। 15 जून को 5 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे खरसवा में, सरायकेला में।
कई ऐसे वारदात हुए थे जिसमें हमने 50 से ज्यादा अपने पुलिस के भाइयों को खोया था रघुवर राज में, और इसलिए कि उस समय का पुलिसिंग इसी प्रकार का था। नड्डा जी को बताना चाहिए, दिग्दर्शन के मामले में जब हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की थी तो किसने हलफनामा देकर हाई कोर्ट में कहा कि इसमें सीबीआई की जरूरत नहीं है, हमारा सीआईडी जांच करेगा। बोलने से मुंह क्यों चुराते हैं? सच्चाई तो रखनी चाहिए ना कि बकोरिया में नरसंहार किसने किया था, किसको आप गलत बात करते, किसको भ्रम में डालना चाहते हैं? नड्डा जी दिल्ली में बैठकर, आपके पास संसाधन हो सकता है, पूंजी हो सकता है, लेकिन संसाधन और पूंजी गलत बयानी के लिए नहीं हो सकता। जो सच्चाई है उस सच्चाई को बताइए। आपको तो आज बताना चाहिए था ना, पराक्रमी प्रधानमंत्री के कारण आज अरुणाचल प्रदेश से 5 लड़के, नौजवान लड़के पीएलए के कब्जे में है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना का जो सेना है उसके कब्जे में है। उस पर क्यों नहीं बोले आप? आपको बताना चाहिए था ना कि 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के बाद 24% नीचे कैसे आ गई जीडीपी, और अंबानी का 35% धन कैसे बढ़ गया। ये बातें अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बताए? ये बातें कौन बताएगा? नड्डा जी, देश तो यही जानना चाहता है कि 14 करोड़ लोग बेरोजगार क्यों हो गए। आप ये बातें क्यों नहीं बताते? आप राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपको बता देना चाहिए था कि आज हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं और इस परिस्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है। आपने नमस्ते ट्रंप के लिए पूरे देश को झोंक दिया इस संक्रमण के लिए। इसको स्वीकार नहीं करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं, हम सेवा के लिए हैं। बताइए, कर्नाटका में आपने किसकी सेवा की? गोवा में किसकी सेवा की? अभी मध्य प्रदेश में किसकी सेवा की? किस सेवा के लिए आप राजस्थान गए थे? किसको दिग्भ्रमित करते हैं नड्डा जी? ये झारखंड है। बार बार ये कहना कि माननीय अटल बिहारी जी ने इस राज्य का सृजन किया है, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। वो एक सज्जन व्यक्ति थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि खैरात में नहीं मिला है ये राज, ये राज हजारों शहादत के बाद मिला है, लाखों कुर्बानियों के बाद मिला है। हम लोगों ने खोया है, इसलिए राज को पाया है। ठीक है, प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल जी, लेकिन हमारे ही शर्त पर लालू के राज में हमने राज अलग करने का प्रस्ताव पारित करवाया था। इस बात को क्यों नहीं कहते आप लोग? उस समय भाजपा का क्या रूप था बिहार विधानसभा में 2020 को? ये बातें तो आज सामने लानी पड़ेगी ना। आप तो बलांचल राज्य देने वाले थे, हमारे तो पूरे नाम को, हमारे परिचय को, हमारी पहचान को मिटाने वाले थे। वो तो संसद में हम लोग थे कि आपको बाध्य किए थे। गुरुजी जाकर आपके चेंबर में मिले थे शाम को 7 बजे, मुझे आज भी याद है। तब माननीय आडवाणी जी और अटल जी ने इस बात को स्वीकार किया था कि नहीं, पौराणिक नाम झारखंड है और इसी नाम से यह आंदोलन हुआ है, तो इसका नामांकन झारखंड होना चाहिए। और इसीलिए जो प्रस्ताव शाम को 6 बजे हो जाना चाहिए था, वो रात को 11 बजे पारित हुई। हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है। कोई व्यवसायियों का खैरात से हम नहीं लिए हैं झारखंड। बार बार धौंस मत दिखाइएगा इस झारखंड को। आपने नहीं बनाया, आप तो बनाना चाहते थे वनांचल। आप तो हमें बंदर समझते थे।
हम इंसान थे, हम अपनी पहचान की रक्षा की। इसलिए माननीय जेपी नड्डा जी ने आज जो भ्रम की स्थिति फैलाई है पूरे सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस राज्य में, आज उन पर बोलना मेरे लिए बहुत बाध्य हो गया था। अन्यथा हम लोग कभी भी किसी भी पार्टी के आंतरिक मामलों में नहीं बोलना चाहते, नहीं टिप्पणी करना चाहते। खासकर भारतीय जनता पार्टी जहां शोषण और केवल शोषण ही होते रहा हो। जेपी नड्डा जी ने कबूल किया, चाहे वो जनसंघ का जमाना हो या भारतीय जनता पार्टी का जमाना हो, कि दिया का तेल इसी क्षेत्र से जाता था, दक्षिण बिहार से जाता था। मतलब आप